तो बेटे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं PYQ स्टार्ट करते हैं बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो आपके पास 2023 और 24 के अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे जाएंगे। तो बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है वो देखिए कि सपोज आपके पास एंगल ऑफ, क्वेश्चन क्या है बेटे आपके पास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज। क्वेश्चन का मीन क्या है बेटा आपके पास कि जब भी आपके पास क्या होगी बेटे प्रोजेक्टाइल, उसकी हाइट क्या हो बेटा आपके पास सेम हो किसके, हॉरिजॉन्टल रेंज के। तो आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो देखो बेटा आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में देखो आपके पास गिवन क्या है बेटे, आपको गिवन क्या है, गिवन ये दे रखा है जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज है और आप मैक्सिमम हाइट है वो दोनों सेम है। तो H मैक्सिमम और हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास क्या है, सेम है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज और बेटे ओनली फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल है, आपका फॉर्मूला टेस्ट किया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आपके पास क्या है बेटे, H मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। और बेटा आपके पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है 2uy, तो आपके पास ux uy, तो आपके पास आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये रहा आपके पास, सॉल्व कर लीजिए बेटे, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटे साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, यहां से देखिए आपके पास रह गया बेटे साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा में ले आओ तो आपके पास क्या बन गया बेटे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बन गया इक्वल टू 4। तो आपके पास बेटे थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, टेन इनवर्स 4 आ गया। ठीक है, तो बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ओनली ये फॉर्मूला टेस्ट वाला क्वेश्चन था। तो आपके पास रेंज और मैक्सिमम हाइट आपके पास बेटे क्या है, सेम गिवन है, सेम गिवन है। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला आपके पास क्या होने चाहिए आपको, तो ऑप्शन क्या आ गया आपके पास बेटे, बी आ गया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं बेटा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, ए बॉडी ऑफ मास m थ्रो हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h। तो आपके पास m मास की कोई बॉडी है, उसको आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 100 मीटर। ये आपको रेंज दे दी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ए बॉडी ऑफ मास 2m थ्रो एट ए वेलोसिटी v/2, ये बेटे 2m है कैपिटल M, थ्रो एट ए वेलोसिटी v/2 फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 4h विल टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो बेटे क्वेश्चन क्लियर हो आपको, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास बेटे कोई टावर है, ठीक है, h हाइट का कोई टावर है। मैं टावर ड्रॉ कर लेता हूं कि सपोज मेरे पास ये कोई h हाइट का टावर है, ये टावर, ठीक है, इसकी हाइट आपके पास क्या है बेटे, h है, इसकी हाइट आपके पास कैपिटल H है। और आपके पास बेटे जो m मास की बॉडी है उसको आप हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं, u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, v दे रखा है आपको तो v ले लीजिए, ठीक है। और वो आपके पास बेटे उसका पाथ क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा उसका पाथ। तो आपके पास कह रहा है कि टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो बेटे यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है 100 मीटर। तो ये एक तरह से बेटे रेंज हो गई, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि एक बॉडी है वो आपके पास क्या है बेटे 2m मास की, यहां पर 2 कैपिटल M आएगा, थ्रो एट वेलोसिटी v/2। तो आपके पास नई वेलोसिटी क्या दे दी, v/2 दे दी, ठीक है। टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 4h, हाइट आपके पास चेंज कर दी, तो विल टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस m। तो बेटे आपसे सेकंड केस में भी क्या पूछा गया है बेटे, रेंज पूछिए। तो यहां पर बेटे रेंज का फॉर्मूला होगा क्या, यहां पर देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होगा बेटे, रेंज का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब u,
यू की जगह क्या दे रखा है बेटे v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। ये बेटे मैंने आपको थ्योरी का जो लेक्चर था, जो मैंने 35 मिनट में आपको रिवीजन कराया था, उसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टावर हॉरिजॉन्टल वे में, तो उसको आप पढ़ें, उस लेक्चर का रिवीजन करें। तो आपको वहां पर बताया था r इक्वल टू वेलोसिटी v हो गई, और टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा आपके पास क्या होती है 2h/g होता है, 2h/g होता है। तो ये आपके पास रेंज है। तो आपके पास बेटा r कितना गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में कितना गिवन है 100, तो r की जगह बेटा 100 रख दीजिए, 100 इक्वल टू v/2। हाइट कितनी गिवन है बेटा आपके पास इनिशियली h/g, ये आपको हाइट गिवन है। तो बेटा आपको ये कंडीशन गिवन है v 100 इक्वल टू v√2h/g, ये फॉर्मूला बेटा आप देख लें। अच्छा, अब आपको करना क्या है वो देखिए। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं बेटे। नेक्स्ट पेज पे क्या है कि आपके पास क्या है बेटे, यहां पे कर देता हूं कि आपके पास हाइट क्या है बेटे h है, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं v वेलोसिटी से। तो आपके पास बेटे रेंज क्या होती है, आपके पास वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इक्वल टू वेलोसिटी, और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटे 2h/g, और आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है बेटे 100 इक्वल टू v√2h/g, ये आपको गिवन है। अब केस सेकंड में बेटा आपको ये कह रहा है कि आपके पास क्या है कि अब जो बॉडी का केस सेकंड नए केस में क्या कह रहा है, जो बेटे टावर है उसकी हाइट क्या है, वेलोसिटी आपके पास क्या है बेटे, अब की बार हाफ कर दी v/2। ठीक है, बॉडी का मास पर तो बेटा डिपेंड करता ही नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब बॉडी जो थ्रो की, तो वो आपके पास उसकी रेंज क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें रेंज आप मान लीजिए r' इक्वल टू वेलोसिटी क्या हो गई बेटे हाफ, और आपके पास क्या होगा बेटे 2h/g, और हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपके पास, नई हाइट 4h दे रखी है अपॉन g। सॉल्व कर लीजिए इसको। फर्स्ट कंडीशन तो ये दे रखी है, सेकंड में आपके पास r' इक्वल टू v/2, इस 4 का रूट क्या हो गया 2 हो गया, और अंदर क्या रह गया 2h/g रह गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा आपके पास क्या रहा, तो जो रेंज रही r' इक्वल टू आपके पास क्या आ गया v√2h/g आ गया। तो नई रेंज भी बेटा आपके पास क्या होगी, जो पुरानी जो रेंज है और जो नई रेंज है वो दोनों क्या है इक्वली दिख रही है। तो आपके पास नई रेंज क्या आ जाएगी बेटे, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 100, क्या होगी आपके पास 100 मीटर होगी। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले बेटे ये थ्योरी का लेक्चर मैंने आपको रिवीजन कराया है 35 मिनट में, उसको जरूर पढ़े आप। नेक्स्ट आते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा आपके पास, ये अप्रैल अटेम्प्ट में पूछा गया जेईई मेंस में। आपके पास क्या है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 50 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 50 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। तो आपको रेंज दे दी बेटे, और प्रोजेक्शन कितना दे दिया आपके पास 15 डिग्री। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको सेम दे दी, एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन रेंज विल बी, रेंज आपके पास क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आप बेटे ये चेक कीजिए, आप सबसे पहले जो फर्स्ट केस है बेटे उसमें आपको गिवन क्या दे रखा है, θ1 गिवन दे रखा है आपको। फर्स्ट कंडीशन को θ1 से मान लेता हूं, वो कितना है आपके पास 15 डिग्री गिवन है। और बेटा आपके पास जो रेंज है r1 वो कितनी है बेटा आपके पास 15 मीटर। ठीक है, इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों की बेटे सेम है। केस सेकंड में क्या दे रखा है, सेम वेलोसिटी थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल 45 डिग्री, कि अगर आपके पास क्या है हम सेम वेलोसिटी से थ्रो करें और आपके पास एंगल क्या है बेटे 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन आपके पास रेंज क्या होगी r2 क्या होगा। तो बेटे रेंज पहले आप ये देख लीजिए कि रेंज का फॉर्मूला होता क्या है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है बेटे u² sin 2θ/g। तो आप ये देखिए बेटे इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, तो आपके पास जो रेंज है वो किस पर डिपेंड, तो दोनों के लिए सेम होगा। तो रेंज किस पर डिपेंड करेगी बेटे sin 2θ पर,
तो हम यहां पर ये लिख लें बेटे, मुझे R2 चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं बेटे, R इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं बेटे R2 अपॉन R1, रेशो निकाल लीजिए, इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 2 थीटा 2 अपॉन साइन 2 थीटा 1 आ गया। सॉल्व कर लीजिए बेटा, आपके पास R2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहां से देखिए बेटा आपके पास साइन 2 थीटा 2, थीटा 2 कितना है 45, तो ये क्या हो गया साइन 90 हो जाएगा, अपॉन 15 डिग्री है बेटे, तो आपके पास क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, R2 आपको कैलकुलेट करना था। R1 बेटा आपके पास क्या है 50 मीटर, इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू बेटा आपके पास 1/2, 2 पर चला गया, तो बेटे आपके पास R2 कितना आ गया, यहां से सॉल्व करोगे तो R2 आपके पास आ गया बेटे 100 मीटर। तो आपके पास बेटे जो रेंज होगी, नई रेंज होगी, वो आपके पास 100 होगी, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये आपके पास बेटे फॉर्मूला टेस्ट कर रहा है बेटा आपका, बस इस क्वेश्चन में जो जेईई मेंस के जो आपके पास पेपर हैं उसमें बेटे आपके पास ओनली फॉर्मूला ही टेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, स्पीड भी आपको बेटे क्या है सेम दे रखी है, और एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है, with the same speed the ratio of maximum height attained by the two projectile respectively। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है बेटे, तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे आप, तो देखो आपके पास क्या है बेटे, टू प्रोजेक्टाइल, एक का एंगल आपको गिवन है बेटे 30 डिग्री और दूसरे का एंगल आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो बेटे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है एच मैक्सिमम इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है बेटे, थ्योरी वाला लेक्चर जो मैंने डाला हुआ है, रिवीजन कराया हुआ है, उसको जरूर पढ़े आप। तो आपके पास आ गया बेटे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो बेटे दोनों के लिए g की वैल्यू सेम है, 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो आपके पास जो मैक्सिमम हाइट है वो किस पर डिपेंड कर गई, साइन स्क्वायर थीटा पर। ठीक है, तो लगा दीजिए बेटा आपके पास, तो आपको रेशो पूछा है ना, तो बेटे यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, द रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल रेस्पेक्टिवली, यहां पर चेक करना बेटे रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिव का मतलब 30 डिग्री अपॉन में 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला आप नीचे लेंगे, तो बेटे मैं एस को ऐसे लिख दूं, H1 मैक्सिमम हाइट को H1 मान लिया, उसको क्या मान लिया S2 मान लिया, इक्वल टू फर्स्ट के लिए एंगल कितना है साइन 30, तो साइन 30 अपॉन दूसरे क्या बेटे साइन 60 डिग्री, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन 30 कितना होता है बेटे 1/2 और साइन 60 √3/2 इस कंप्लीट का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटे 1 और √3 का 3 हो जाएगा, तो आपके पास जो मैक्सिमम हाइट है उसका रेशो बेटा आपके पास क्या आ गया 1:3 आ गया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बेसिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या होगा, 5th क्वेश्चन पर आते हैं। 5th क्या है बेटे, ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू बी एट द सेम हाइट एट द टाइम 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इंटीजर टाइप बेटे क्वेश्चन है ये। तो देखो बेटे मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि सपोज बेटे मेरे पास क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये आपके पास क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को बेटे वेलोसिटी दे रखी है बेटे, आपके पास वेलोसिटी नहीं है तो ओनली एंगल गिवन है। ठीक है, तो सपोज मैंने किसी को u वेलोसिटी से थ्रो किया तो उसका पाथ बेटे कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये एंगल आपके पास क्या है थीटा, तो आपके पास x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u cos थीटा,
और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी बेटे, u sin थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होता है, 0, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगता। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा बेटा आपके पास, माइनस g होगा। ठीक है, तो बेटा आपके पास जब इसको आपने प्रोजेक्ट किया, फेंका, थ्रो किया, तो वो कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल फायर एट 30 डिग्री पर आपके पास प्रोजेक्ट किया है, इज ऑब्जर्व भी सेम हाइट। तो आपके पास कुछ 2 पॉइंट ऐसे होंगे, देखो जब इसको चला तो देखो 2 पॉइंट मैंने मान लिए बेटे, तो ये और एक ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है बेटे, ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है, इक्वल। क्लियर कर बोल रहा था, इज ऑब्जर्व टू बी एट सेम हाइट एट टाइम 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो बेटा आपके पास जब मैंने इसको यहां से थ्रो किया तो 3 सेकेंड में तो यहां पर था वो, और 5 सेकेंड में यहां पर था। 3 सेकेंड पर था जब यहां पर, और 5 सेकेंड पर यहां पर था, तो उस समय बेटे इसकी हॉरिजॉन्टल से जो हाइट थी वो तो क्या थी, सेम थी। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो आपको बेटे स्पीड निकालनी है, यू होगा कितना। अच्छा अब ये देखिए बेटे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन में आप मोशन लगा दीजिए। तो बेटे वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊं कौन सी, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लगा देता हूं, क्योंकि बेटा जो हाइट होती है तो वाई डायरेक्शन में होती है। कितनी हाइट दे रखी है बेटा आपको, एच इक्वल टू यू वाई कितना होगा बेटे, यू साइन थीटा। मैं यू साइन थीटा रख देता हूं, अभी एंगल बाद में रख दूंगा। टाइम कितना लगा, टी, ये टी रख देते हैं। ए वाई कितना होगा बेटे, माइनस जी, तो 1/2 ये आपके पास जी टी स्क्वायर, ये रहा। अब ये इक्वेशन बन गई बेटे। ठीक है, एच इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हाइट बन गई। अब अगर आपके पास बेटे ये जो इक्वेशन बनी है, ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में देखिए आपके पास ये हाइट जो है बेटे 3 सेकंड पर और 5 सेकंड पर इक्वल है। तो बेटे एक बार तो आप t इक्वल टू 3 रख दीजिए इसमें। t इक्वल टू 3 रखोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, h इक्वल टू यू साइन थीटा। t की जगह 3 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3u साइन थीटा माइनस 1/2, ये आपके पास बेटे क्या आ जाएगा, g की वैल्यू अभी बेटे 10 लेकर चलते हैं, तो 10 लेकर चल रहे हैं, तो g की वैल्यू बेटे 10 ले लेते हैं, ये 10, और बेटे t की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास इक्वल टू ये 3u साइन थीटा माइनस ये 5, तो 45 हो गया। तो एक इक्वेशन तो बेटे ये बन गई। ठीक है, जब मैंने बेटे ये इक्वेशन बनाई h इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, t इक्वल टू 3 रखा, तो बेटे मेरे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन बन गई। अब मैं बेटे t इक्वल टू कितना लगा दूं बेटे, 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड रखूंगा तो बेटा आपके पास h कितना आ जाएगा, h इक्वल टू t की वैल्यू आपके पास क्या है बेटे 5, तो 5u साइन थीटा माइनस 1/2, g की वैल्यू बेटे 10 लेनी है, 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटे 25, तो आपके पास क्या आ गया यहां से h इक्वल टू 5u साइन थीटा, और बेटा आपके पास ये क्या आ गया 5, तो 125 आ गया। तो हमने दोनों टाइम रख दिए जिन पर हाइट क्या थी, इक्वल थी। एक तो t इक्वल टू 3 रख दिया और एक t इक्वल टू क्या रख दिया बेटे 5 रख दिया। अच्छा आप देखिए बेटे दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों की हाइट क्या कर देंगे आप, सेम कर देंगे। तो दोनों की अगर हाइट आप सेम करें तो एक में तो बन रहा है बेटे साइन थीटा माइनस का 45, साइन थीटा माइनस 25, दोनों को बेटे इक्वेट कर दीजिए, तो 3u साइन थीटा माइनस का 45 और 5u साइन थीटा माइनस 25 करते हैं बेटे इक्वेट, 3u 5u। तो देखो बेटे नेक्स्ट पेज पर आते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, 3u साइन थीटा माइनस का 45 और दूसरी क्या थी बेटे 5u साइन थीटा माइनस 125, तो 125 को उधर भेज, तो 125 माइनस 45 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो बेटे क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा आ जाएगा। यहां से देखिए 125 और आपके पास कितना रह गया बेटे 25, तो आपके पास रह गया 10 और तो 80 इक्वल टू 2u साइन थीटा
2 से कैंसिल आउट, तो बेटे क्या आ गया 40 इक्वल टू u साइन थीटा आ गया। थीटा कितना दे रखा है बेटा आपके पास 30 डिग्री, तो u इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास 40 अपॉन साइन 30, थीटा की वैल्यू रख दो। साइन 30 कितना है बेटा आपके पास 1/2 पर चला गया, तो क्या हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है बेटे 80 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटे इसका बी आ गया। ठीक है, तो बेटे नेक्स्ट चलते हैं अब आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा आपके पास, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, थीटा आपको दे दिया, आपको गिवन है बेटे थीटा गिवन है, थीटा कितना गिवन है आपके पास 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दी बेटा आपको 40 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इनिशियली तो बेटा आपके पास ये है 40 है, तो आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट क्या होगी चेक करते हैं। तो बेटा आपके पास क्या है, ये वर्टिकल एक्सेस और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस। आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो आपके पास इस तरह से पाथ होगा। तो मैंने ये मान लिया कि सपोज t इक्वल टू 2 पर पार्टिकल यहां पहुंच गया, u वेलोसिटी है, तो बेटे इस साइड क्या होगा आपके पास u cos थीटा, और इधर क्या होगा बेटा आपके पास u sin थीटा वेलोसिटी डायरेक्शन वाली, ये uy और ये आपके पास क्या है बेटे ux है। कितने एंगल पर थ्रो कर रहे हैं आप, थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए, मैंने मान लिया कि आपके पास t टाइम पर पार्टिकल यहां आ गया, तो आपके पास बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो वेलोसिटी क्या है बेटे आपके पास 40 और cos थीटा 30, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा, जिसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। u की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 40 और cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है √3/2, तो आपके पास क्या आ गया बेटे 20√3, ये तो आ गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब बेटे वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बेटे वही होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लीजिए आप, तो vy निकाल लो बेटा, आपके पास क्या होगा, तो vy इक्वल टू uy माइनस v इक्वल टू u प्लस at लगा रहा हूं मैं, तो vy कितना हो जाएगा आपके पास बेटे, uy कितना है आपके पास u sin थीटा, u और u दे रखा है कि बेटा प्लस 40 दे रखा है, u sin थीटा ये भी रख देता हूं माइनस का gt, तो बेटे u दे रखा आपको 40, ठीक है, sin 30 कितना होता है बेटे 1/2 माइनस g की वैल्यू बेटे आपको 10 लेकर चलनी पड़ी है, आपके पास 2, तो बेटे ये तो 0 आ गया, 20 माइनस 20 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटे वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास क्या है 0 है, vy 0 है, ओनली पार्टिकल के पास क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल बेटे vy कितनी है 0 है, तो आपके पास ओनली पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी है, तो आंसर भी क्या होगा 20√3 होगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटे 20√3, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये आएगा आपके पास 20√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा आपके पास, ध्यान से देखिए। प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रो विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल 30 एंड 60 विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ देयर रेंज रेस्पेक्टिवली। तो ओनली बेटे फॉर्मूला टेस्ट किया हुआ है इसमें। तो बेटे दो प्रोजेक्टाइल है ए और बी, तो आपको बेटे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ए की तो दे रखी है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है बी उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है बेटे 60। दोनों की वेलोसिटी आपके पास अलग अलग दे रखी है। इसका आपके पास एंगल थीटा ए वो आपके पास क्या है 30 डिग्री, और थीटा बी आपके पास क्या है बेटे 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ देयर रेंज रेस्पेक्टिवली। तो बेटे ए और बी की रेंज का फॉर्मूला लिख दीजिए, आर ए अपॉन आर बी क्या होगा,
रेंज का फॉर्मूला बेटा आपके पास याद होना चाहिए, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। बेटा जी तो आएगा ही नहीं, ओनली आपके पास क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा है। तो वेलोसिटी भी अलग अलग है, तो बेटे इसको ऐसे लिख लें बेटे, ओनली किस पर डिपेंड करता है, यू पर और साइन टू थीटा पर। कर दीजिए बेटे, तो इसको ऐसे लिख लो बेटे, यू ए अपॉन यू बी, इसका होल स्क्वायर कर दें बेटे, कंप्लीट का होल स्क्वायर। और ये आपके पास बेटे साइन टू थीटा ए अपॉन साइन टू थीटा बी कर दें। तो आपके पास बेटे यू ए कितना है 40, यू बी कितना है 60, रख दीजिए इस कंप्लीट का स्क्वायर। साइन टू थीटा ए, थीटा ए कितना है 30, तो क्या हो जाएगा 60। साइन टू थीटा बी कितना है बेटे 60, तो 120। आपको ये पता होना चाहिए साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू सेम होती है। कैसे होती है, देखो बेटे, साइन 120 को आप ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो ये क्या हो गया बेटे साइन 60, तो साइन 120 की वैल्यू साइन 60 की इक्वल होती है। तो बेटे इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 4 और ये 3, 4 का ये 2 और ये 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास बेटे ऑप्शन क्या आ गया 4:9, 4:9। तो ये आपके पास बेटे कौन सा आ गया, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है, नेक्स्ट पर आते हैं। ये है बेटा आपके पास ट्रेजेक्ट्री वाला। ट्रेजेक्ट्री के बेटे मैंने आपको 3 इक्वेशन पढ़ाए हुए हैं। 35 की जो वीडियो बनाई थी, 35 मिनट की जो बेटे वीडियो बनाई थी, उसमें आपको चेक करना है, सारा रिवीजन मैंने कराया हुआ है। तो देखो बेटे, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय, बेटे इक्वेशन इसमें है नहीं, इज गिवन बाय वेयर एक्स एंड वाई मेजर इन। तो बेटे इसको प्रिंट करने में प्रॉब्लम हो गई ट्रेजेक्ट्री में, तो ट्रेजेक्ट्री का यहां पर बेटे अभी प्रिंट है नहीं। ट्रेजेक्ट्री होती, उसका इक्वेशन होता, तो बेटे वो प्रिंट नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। तो उसको हम किसी और लेक्चर में, जब मैं आपको कराऊंगा 2022 के 22-23 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहां पर इसको डिस्कस कर दूंगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट है क्योंकि ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ, देन न्यू मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। देखो, मैक्सिमम हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल इज 64। मैक्सिमम हाइट का बेटे फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपके पास होता है बेटे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और वो आपको क्या दे रखी है बेटे 64 दे रखी है। ठीक है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ, इनिशियल वेलोसिटी को बेटे क्या कर दें आप, हाफ कर दें, तो न्यू मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो बेटे एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो एंगल आप क्या लेकर चलेंगे, कांस्टेंट लेकर चलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो, तो हम यहां पर लिख ले बेटे एच मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। बेटे एंगल तो कांस्टेंट है, बात ही नहीं हो रही इसकी। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड ऐसे लेकर चलें, तो आपके पास क्या हो जाएगा u1 अपॉन u2 का स्क्वायर। फर्स्ट हाइट क्या दे रखी है बेटा आपके पास 64, सेकंड मुझे निकालनी है h2। इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपके पास क्या है, u लेकर चले आप, तो बाद में क्या कर दी उसने, हाफ कर दी, u/2 2 पर चला गया, इसका कंप्लीट का स्क्वायर, u से u कैंसिल आउट। तो बेटा आपके पास क्या आ गया 64 अपॉन h2 इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4, h2 बेटा आपके पास क्या आ गया 64 अपॉन 4, इसका मतलब 16 मीटर। तो ये अपने पास बेटे फॉर्मूला आपके पास आ गया, तो ये आपके पास आंसर कितना होगा 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा आपके पास, वो क्या है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड v0 at an angle theta. A ball is projected with speed v0, ठीक है, at an angle theta from a point on the ground.
if after t equal to 3 root 2 second the velocity becomes perpendicular to the initial direction of projection, find the angle of projection. Assume air resistance is negligible and take v naught equal to 30 मीटर पर सेकेंड एंड g equal to 10. क्या है बेटे इस क्वेश्चन में? देखिए कि ये आपके पास क्या है बेटे, वर्टिकल एक्सिस, ये शेप नहीं आएंगे बेटे, चलो ऐसे बनाते हैं. तो बेटा आपके पास क्या है कि ये वर्टिकल एक्सिस और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस. आपने क्या किया, u वेलोसिटी से थ्रो किया तो उसका पाथ कुछ ऐसे होगा. ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी बेटे, u cos थीटा, अगर थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो. और ये आपके पास क्या होगी बेटे, u y इक्वल टू u sin थीटा. ठीक है, अच्छा उसने v नॉट दे रखा है बेटे, तो v नॉट ले लेंगे अभी तो समझते हैं. तो प्रोजेक्टेड विद स्पीड v नॉट एट एन एंगल थीटा फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इफ आफ्टर t इक्वल टू 3 रूट 2 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अच्छा, तो बेटे आपके पास हमने ये मान लिया कि t इक्वल टू 3 रूट 2 टाइम के बाद वो पार्टिकल बेटे यहां पर आ गया. ठीक है, तो वो वेलोसिटी जो होगी इसकी बेटे, दो तरह की वेलोसिटी होंगी यहां पर भी, एक तो बेटे ux और एक आपके पास क्या होगी बेटे vy. इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, v होगी. यहां पर बेटे क्या है, v नॉट है जो मैंने u लिख दिया. तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है बेटे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाने के लिए वेक्टर फॉर्म होनी चाहिए. तो बेटा आपके पास क्या है कि एक तो ये दे रखा है आपको इनिशियल, तो मैं v नॉट वेक्टर मान लूं. तो v नॉट वेक्टर बेटा आपके पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह क्या ले ली बेटे मैंने, v नॉट ले ली जो आपको गिवन है. तो इस साइड एंगल क्या हो जाएगा, v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा i कैप प्लस v नॉट sin थीटा j कैप. ठीक है, और बेटे आफ्टर t इक्वल टू 3 रूट 2 टाइम के बाद जो वेलोसिटी है उसकी मैंने मान ली वेलोसिटी हो गई v. वो क्या होगी बेटे, ux तो वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रहेगी v नॉट cos थीटा i कैप. वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वर्टिकल वेलोसिटी बेटा आपके पास क्या होगी, vy इक्वल टू uy इंटू टी माइनस का हाफ, सॉरी gt. तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, ये क्या है, v नॉट साइन थीटा t माइनस का gt. तो रख दीजिए आप y वाली वेलोसिटी, v इक्वल टू u प्लस ए टी. तो t नहीं आएगा बेटे, ओनली क्या आएगा, v इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन लगाइए बेटे, v इक्वल टू u प्लस ए टी वाली. तो यहां पर vy इक्वल टू uy प्लस ए वाई टी. तो ओनली क्या आ जाएगा, v नॉट साइन थीटा आ जाएगा. तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, v नॉट साइन थीटा माइनस का gt j कैप. तो ये तो बेटे इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, और ये आपके पास v क्या है, आफ्टर t इक्वल टू 3 रूट के बाद वेलोसिटी. ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर है तो बेटा इनका डॉट कितना होगा, 0 के इक्वल होगा. तो इनका डॉट कर दीजिए बेटा आपके पास. तो डॉट करोगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, i को i से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इसको करिए तो आपके पास आ जाएगा प्लस v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, माइनस इसको इससे करोगे बेटे, डॉट में क्या करते हैं, i को i से, j को j से, डॉट प्रोडक्ट कितना कर दो, 0 कर दो. क्यों कर दो, क्योंकि बेटे दोनों वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर बोल रखा क्वेश्चन में. तो ये इसको कर देते हैं बेटे v नॉट साइन थीटा और ये आपके पास gt. ठीक है, इक्वल टू 0. ये रहा आपके पास. तो बेटे यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटे मैं यहां लिख देता हूं इस स्टेप को. v नॉट कॉमन लेंगे तो आपके पास v नॉट स्क्वायर हो गया, इसको उधर भेजो तो v नॉट साइन थीटा gt हो गया. एक v नॉट से एक v नॉट कट गया. तो बेटे आपके पास क्या आ गया, आपको निकालना क्या है तो आपको एंगल निकालना है. तो बेटा आपके पास v नॉट अपॉन जी टी आ गया साइन थीटा. नेक्स्ट पेज पर करता हूं, साइन थीटा क्या आ गया बेटे, v नॉट अपॉन जी टी.
और v नॉट की वैल्यू क्या है बेटे 30 और g की वैल्यू 10 लेनी है और t की वैल्यू 3√2 लेनी है। तो आपके पास आ गया sin थीटा इक्वल टू v नॉट अपॉन gt। तो इसमें करता हूं बेटे sin थीटा आपके पास आ गया v नॉट अपॉन gt। तो बेटे sin थीटा इक्वल टू v नॉट कितना दे रखा है 30, g कितना है 10, t कितना है 3√2। सॉल्व कर लो, ये 3 अपॉन 3√2, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो sin थीटा बेटा आपके पास क्या आ गया यहां से 1 अपॉन √2। तो थीटा कितना आ गया बेटा आपके पास 45 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं बेटे। क्लियर बेटे क्वेश्चन? अरे यार, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड वेयर आई कैप इज अलोंग ग्राउंड, j कैप इज अलोंग द वर्टिकल। इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपके पास बेटे मैंने आपको पढ़ा रखा है, तीन इक्वेशंस। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी बेटे क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है वेक्टर फॉर्म में ux i कैप uy j कैप। तो आपको बेटे देखिए ux i कैप तो आपको गिवन है, ux कितना आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा। कंपेयर कर लो बेटा, i कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ux कितना आ गया 1, j कैप का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो uy कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और g की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 10 दे रखी है। देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एज क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेटा आपके पास होती क्या, x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होती है। तो बेटे यहां से थीटा निकाल लो। तो मैं आपको रफली डायग्राम बनाकर दिखाऊं बेटे, y और ये आपके पास x। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है बेटे u, एंगल कितना है थीटा। तो इनिशियल आपके पास जो x डायरेक्शन वेलोसिटी होगी वो क्या होगी u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगी बेटे u y इक्वल टू u sin थीटा। तो बेटा आपके पास इसको डिवाइड कर दो इसको इससे, तो tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा क्या आ जाएगा आपके पास u y अपॉन ux, डिवाइड करोगे तो sin अपॉन cos tan बन जाएगा। तो tan थीटा निकाल लो बेटा आपके पास, tan थीटा आपके पास क्या आ गया, uy कितना है बेटे uy आपके पास है 2, tan थीटा ux 1, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो कर लेते हैं बेटा इसको सॉल्व। तो y इक्वल टू x tan, ठीक है थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 2 है, रख दीजिए। ये बेटे काम नहीं कर रहा बेटा, चलो y इक्वल टू देखो y इक्वल टू x tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 g की वैल्यू क्या लेकर बेटे 10 x स्क्वायर अपॉन u की वैल्यू आपके पास है क्या, u क्या होगा बेटे, देखो u क्या होगा आपके पास, u इक्वल टू रूट ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। आप रिवीजन वाला वीडियो देखिए। तो ux का स्क्वायर बेटे क्या है 1 और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √5 आ गया। तो u स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए बेटे, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर क्या होता है sec, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर कितना है 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो बेटे। तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2x माइनस 1/2, g की वैल्यू 10 है, x स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10 आपके पास क्या है बेटे 2, तो इसका क्या 4, तो 5 आ गया। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इक्वेशन क्या आ गई बेटे y इक्वल टू 2x माइनस का 5x स्क्वायर, 2x माइनस का 5x स्क्वायर। तो आपके पास क्या है बेटे इक्वेशन कौन सी दिख रही है आपको, y इक्वल टू 2x, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया डी आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट टॉप आपका आते हैं, ये है बेटा आपके पास ए बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर मेकिंग मूव ऑन ए स्केच बोर्ड ड्यू टू ईस्ट with velocity 4 meter per second throw a coin vertically upward with a velocity 3 meter per second relative to himself। तो बेटे जो बॉय है उसकी हाइट तो 1.5 है, वो आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की ओर चल रहा है, उसने एक कॉइन को उछाला वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन रिलेटिव टू द ग्राउंड टिल इट कम टू द हैंड ऑफ द बॉय। ठीक है, 4 से और 3 से। What is the maximum height attained by the coin with respect to ground? देखिए, तो आपके पास बेटे क्या है, जो बॉय है वो तो आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल चल रहा है और कॉइन को उसने उछाला बेटे 3 मीटर पर सेकेंड से, तो उसने कितनी हाइट अटेंड करी और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो ये है बेटा आपके पास कि आपके पास ये कोई बॉय, ठीक है, इसकी हाइट क्या है बेटा आपके पास 1.5 मीटर, उसने कॉइन को उछाला, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से और बॉय खुद चल रहा है बेटे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तब उसने उछाला तो बेटे आपके पास इसका पाथ कुछ ऐसे आएगा, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट किया, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, तो बेटे हॉरिजॉन्टल रेंज लगा दो, आपके पास होगी क्या इसमें। तो इसमें पहले एक बार वापस क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। तो ये 4 हो गया और ये आपके पास बेटे 3 से हो गया, तो फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन रिलेटिव टू द ग्राउंड टिल इट कम टू द हैंड ऑफ द बॉय। बस चलो, तो देखो, तो बेटे इसकी रेंज पूछिए कि डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना होगा, ये रेंज। तो रेंज क्या होती है बेटे 2ux uy अपॉन जी। तो रेंज क्या होगी बेटे 2ux कितना है बेटे, एक्स एक्शन वेलोसिटी 4, y में 3 अपॉन जी की वैल्यू बेटे 10 लेकर चले, तो आपके पास सिंपल 24 अपॉन 10 इक्वल टू क्या आ गया 2.4 मीटर। इसकी क्या आ गई बेटे डिस्प्लेसमेंट आ गई। उसने कितनी हाइट अटेन करी, तो हाइट का फॉर्मूला लगा दो, h मैक्सिमम टू ग्राउंड से देनी हाइट, तो बॉय की हाइट है ग्राउंड साइड देनी है, तो 1.5 तो ऐड होगा ही होगा, प्लस आपके पास uy स्क्वायर अपॉन 2g, तो आपके पास आ गया 1.5 प्लस uy का स्क्वायर कितना है बेटे 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, g की वैल्यू बेटे 10, तो 1.5 प्लस 9 अपॉन 20, तो आपके पास आ गया 1.5 प्लस, इसको सॉल्व कर लो तो 0.4 और ये 5, तो आपके पास आ गया बेटे, इसको ऐड करो 1.5 और 0.45, तो 5, 9 और ये 1, तो 1.95 अपने पास आंसर आ गया। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चंस थे, इसको आप पढ़िए। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम और PYQ करेंगे। ओके बेटे।